तो क्या आप घुटने के दर्द से परेशान हैं? यदि हाँ, चाहे कितना भी पुराना घुटने का दर्द हो, आज मैं उसका एक सरल आसान नुस्खा बताऊंगी जिससे आपके घुटने का दर्द बहुत जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा इस घरेलू आसान नुस्खे से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एलोवेरा, और ये एलोवेरा आप लेकर के, यानी एलोवेरा की आप पत्ती को तोड़ लें और तोड़ करके उस थोड़ी देर के लिए, यानी कि 20 मिनट के लिए उसको ऐसे ही खड़ा करके रख दें, किसी दीवार से खड़ा करके रख दें। तो उसके जो पीला पदार्थ निकलता है इसमें से, तो वो निकल जाए, उसके बाद में आप इसको यूज करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसको काट लेंगे और हमें इतना भाग इसका लेना है। आप इतना भाग इसका ले लीजिए और एलोवेरा का इतना, मतलब एलोवेरा का इतना भाग ले लीजिए। अब इसके साइड से दोनों तरफ से हम निकाल देंगे थोड़ा सा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करना इस वीडियो को। तो चलिए इस तरीके से आप इसका ऊपर का छिलका निकाल करके अब आप एक स्पून की मदद से एक बाउल में इसका जेल निकाल लें। दोस्तों इसका जेल जो होता है ये घुटने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, यानी कि ये दर्द को खींचता है, दर्द को ख़त्म करता है बिल्कुल। तो अगर आपके घुटने में कितना भी भयंकर दर्द हो तो ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इसको ज़रूर अपनाना, जैसे मैं बता रही हूँ, इसको ज़रूर एक बार उपयोग करना। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच एलोवेरा का जेल, और अब हमें लेना है एरंडी का तेल 1 चम्मच। एरंडी का तेल यानी कि अंडी का तेल, ये आपको मार्केट में पंसारी की दुकान में आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी लेने में। तो चलिए हम यहाँ पर 1 चम्मच एरंडी का तेल ले लेंगे और इसको हम इस जेल में, इस ग्वारपाठा के जेल में हम डाल देंगे, यानी कि एलोवेरा के जेल में हम डाल देंगे। और अब हमें तीसरा इंग्रेडिएंट्स एक और चाहिए। दोस्तों जो इसमें हम सामग्री यूज कर रहे हैं, ये सारी सामग्री ऐसी हैं कि दर्द को बहुत जल्दी खींचती हैं। आपके बॉडी में दर्द होगा कहीं भी, जल्दी खींचती हैं। अब इसमें तीसरा इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे हल्दी पाउडर। आप हल्दी पाउडर डाल दीजिए इसमें आधा चम्मच। अब इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कीजिएगा। ये देखिए, इसको आपको अच्छे से मिलाना है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल का आइकन मिलेगा, प्लीज़ आप उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे ये मिक्स हो गया अच्छे से। अब इसको मिक्स करने के बाद अब आपको ये नुस्खा हो गया तैयार। अब इसमें हमें दूसरा चीज़ करना है क्या दोस्तों, आप देखिए इसमें ग्वारपाठा, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें एंटीबायोटिक हैं। एरंडी का तेल, ये भी एंटीबायोटिक है, ये आपके दर्द को पूरा खींच लेगा। अब आप ये देखिए, अब हमें दूसरा चाहिए। ये हमारा तो मल्लम तैयार हो गया है। अब इसमें चाहिए हमें ये पत्ते। अब आप पूछेंगे पत्ते का इसके हैं, दोस्तों ये पत्ते भी एरंडी के पत्ते हैं, इनको एरंडी के पत्ते बोलते हैं। अगर शुद्ध भाषा में बोलूँ तो अंडी के पत्ते। तो इस तरीके से ये एरंडी के पत्ते आपको ये आराम से मिल जाएगा, कहीं नहीं मिलेगा तो आपको पार्क में तो मिल ही जाएगा। ये हर जगह लगे मिल जाते हैं। आप रोड पे कहीं जा रहे हैं तो आपको रोड के साइड में लगे ये पत्ते मिल जाएंगे। और ये पत्ते इतने अच्छे होते हैं, चाहे कितनी भी सूजन है, कितना भी दर्द हो, ये बहुत जल्दी खींच लेता है, दर्द को ख़त्म करता है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले पत्तों को लेकर के धो लेंगे पानी से अच्छे से, और धोने के बाद में हम सबसे पहले गैस पर तवा गरम कर लेंगे और इन पत्तों की हम पीछे से, ये डंडी है, इनको हम तोड़ लेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैंने डंडी तोड़ी है। इसी तरीके से हम दोनों पत्तों की डंडी तोड़ लेंगे। अब यहाँ पे मैंने तवे को कर लिया है गरम। इसको देखिए मैं तवा गरम हो गया, गैस बंद कर देंगे। अब हम तवे को इस तरीके, तवे को हम जमीन रख लेंगे और इस तरीके से हम इन पत्तों को तवे पर डाल देंगे। अच्छा, अब आपको तवा, जो रोटी वाला, ये जो रोटी सेकते हैं वो वाला तवा है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करें और बस इस पर पत्तों को रख दें। अंडी के पत्तों को रख करके आप इसको एक साइड रख दें। और सबसे पहले आप घुटने पर, जहाँ घुटने में आपके दर्द हो रहा है, तो घुटने पर आप इस तरीके से इस वाले मल्लम को लगाइएगा। तो ये देखिए इसको हम इस तरीके से मल्लम की मसाज कर देंगे। ये देखिए आप अच्छे से इसको लगाइएगा। इस पेस्ट को आप तैयार करें और इसको आप लगाएं। दोस्तों आप जब इसको लगाएंगे, इसको यूज करेंगे, तो मात्र 1 घंटे में आपको आराम मिलेगा। अगर आपको कूलर जैसे लेटे, आप एसी में लेटे और आपको ठंडक की वजह से दर्द हो रहा है घुटने वुटने में, तो फिर आपका 1 घंटे में आपका दर्द खत्म हो जाएगा इस नुस्खे से। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से इसका लेप कर दें आप घुटने पे अच्छे से, और थोड़ा सा हल्का सा, बस आधा सेकंड के लिए बस मसाज कर दें थोड़ा सा।
इस तरीके से। अब आप ये देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने पत्ते रखे थे तवे पर, तो ये देखिए पत्ते हैं हमारे गरम। अब इन पत्तों को आप इस जो मल्लम हमने लगाया है इसके ऊपर आप इन पत्तों को रख दीजिए। तो ये गुनगुने पत्ते हैं, इनको आप रख दीजिए, जो सेते हुए रखे हैं, ऐसा ना कहिए देखिए सिक गया है पत्ता, तो ज़्यादा नहीं सिका क्योंकि हमने यहाँ पे हल्का तवा गरम किया था। इनको भी इस तरीके से आप बांध दें, ये देखिए। तो इस तरीके से पत्तों को इस मल्लम के ऊपर रख दें घुटने पर, और इसको ऊपर से करना क्या है, इसको आपको करना है थोड़ा सा प्रेस कर दें आप इसको हाथों से, ताकि अच्छे से चिपक जाए। और इन पत्तों की जब सेक अंदर लगेगी घुटने में, तो इसकी जो घुटने की मांसपेशियां ये पूरी अच्छी होंगी, हड्डी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप कोई कपड़ा घर में कॉटन का हो उसको आप बांध दें। अदरवाइज नहीं है तो आप मार्केट से जो पट्टी आती है, डॉक्टर लोगों की पट्टी मिलती है, वो मंगा लें मेडिकल स्टोर से, तो वो पट्टी आप ले लें, वो बांध सकते हैं। तो दोस्तों इस नुस्खे को आप इस तरीके से यूज करें, यानी अपने घुटने पर लगाएं, बांधें इसको। तो दोस्तों आपके अगर कूलर में लेटते हैं, एसी में सोते हैं, तो आपके ठंडक की वजह से अगर दर्द है आपके घुटने में, तो एक रात में यानी एक रात आपको मल्लम बांधना पड़ेगा, आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अगर ना हो अच्छा तो एक रात और बांध लेना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बिल्कुल जड़ चला जाएगा, यानी जड़ से अच्छा हो जाएगा दर्द। अगर आपके बहुत पुराना दर्द रहता है घुटने में, तो आपको ये प्रोसेस 8 दिन करना होगा, यानी रोज आप रात को बांधेंगे पट्टी और आराम से सो जाएंगे, सुबह आप नॉर्मल पानी से धो लेंगे। 8 दिन में आपका चाहे कितना पुराना दर्द हो घुटने का, अच्छा हो जाएगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे जो मल्लम हमारा बच गया था, आप इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 8 दिन तक यूज करना, अगर पुराना रोग है अगर आपके, तो फिर आप इसको ताज़ा ही बनाइएगा, ताज़ा ज़्यादा अच्छा फ़ायदा करता है, और फ्रिज में रखा हुआ उतना फ़ायदा नहीं करता है। इसलिए नुस्खा तुरंत तैयार करें और तुरंत बना करके आप लगाइएगा, तो आपको जल्दी से आराम मिलेगा। तो दोस्तों आज का ये नुस्खा बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत फ़ायदा करेगा आपको। आप देखना आपके दर्द में तुरंत आराम मिलेगा, तुरंत। आप इसको जरूर ट्राई करना। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब